नहीं सकती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरे बाद धर्म बेटे का ठीक से ख्याल रखना। तुम्हारी अभागन। जानकी, आपकी वजह से मेरी मम्मी की जान गई। आपकी वजह से मेरी मम्मी की जान गई। आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरी माँ की जान गई। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। यह आपने बहुत अच्छा किया सर। जो सेठ जी के देहांत के बाद आप उनका कारोबार संभालने यहां आ गए। सेठ जी भी यही चाहते थे, लेकिन हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था। खैर, अभी सब बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं। ये सब बातें नहीं करे तो अच्छा है। पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब ना चाहते हुए भी मुझे उनका सारा कारोबार संभालना पड़ रहा है। दिखाइए, फाइल दिखाइए। ये सब क्या है? कई सालों से हमारी कंपनी में फायदा ही नहीं हुआ। इस साल 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 3 बार हड़ताल हुई है। ओ माय गॉड, हमारी 2 कंपनियां बंद हो गई और मैं सोच रहा था हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। ये सर, हमारे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं हैं। आप तो विदेश में रहे, इसलिए आपको यहां के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कई सालों से हमारा कारोबार घाटे में चल रहा है सर। लेकिन वाई? क्या वजह है इसकी? वजह कोई खास तो नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल कह लीजिए। 25 साल हुए जब आपकी पूजनीय माता जी का स्वर्गवास हुआ। तब से? तब से क्या? तब से कारोबार जैसे खत्म सा हो गया है। पहले कुछ एक्सीडेंट्स हुए, फिर हड़तालें, और अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। असल में क्या? असल में मजदूरों का ख्याल है कि जानकी देवी जी की आत्मा खुश नहीं है और इसीलिए हमारे कारोबार में उनका शाप लगा हुआ है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करना होगा, उनकी आत्मा से माफी मांगनी होगी, उनसे आशीर्वाद लेना होगा, तब कहीं हमारे कारोबार से उनका शाप खत्म होगा। मैंने इस विषय में एक पंडित से भी बात की है। क्या कहा उसने? पंडित जी ने बताया है कि अगर हवन लगातार 5 दिनों तक किया जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और हवन का शुभ मुहूर्त बताया है सुबह ठीक 10 बजे से। ठीक है, आप हवन की तैयारी कीजिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं? हवन के वक्त हम भोजन एक केले के पत्ते पर निकालकर बाहर रख देंगे। अगर वो भोजन खा लिया गया तो हम समझेंगे कि आत्मा आई थी, उसने हमें सुना, वो प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया और चली गई। लेकिन वो भोजन खाएगा कौन? आपका मतलब है मेरी मम्मी की आत्मा के भोजन? नहीं, कौवा खाना खाएगा। ऐसा मानना है हम लोगों का कि अगर हवन में कौवा आकर खाना खा ले तो वो हवन सफल होता है। कौवा? बिजनेस समाचार। ईश्वरदास स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। ईश्वरदास बिजनेस एम्पायर के वारिस श्रीधरम ईश्वरदास ने आज पहले दिन की पूजा संपन्न की। ये पूजा वो अपनी मां स्वर्गीय जानकी ईश्वरदास का आशीर्वाद लेने के लिए कर रहे हैं। ये विशेष पूजा 4 दिनों तक और चलेगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक।
बड़ी अजीब बात है नीना, आज के पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग भी इन पुरानी बातों पर विश्वास रखते हैं। हम हैं प्यारे प्यारे अवाहन, आओ ना, आओ ना, तुम्हें पुकारे। जानकी, ये नाम मैंने कहीं सुना है। ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। क्या हुआ दीदी? यहाँ पे कुछ है, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। देखो यहाँ पे कुछ है। नीना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कुछ था। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। जरा इन फाइल्स को देख डालो और इन्वेंट्री में चेक करो कि किस डीलर को कौन सी और कितनी दवाइयां चाहिए। जी सर। वैसे मैं अपना एक अंदाजा लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पिछले महीने के रिकॉर्ड से तुम उसे मिला लो। याद है पिछली बार जब मैंने सुरेश को ये सब करने के लिए कहा था, उसने कितनी गलतियां की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर एन एफिशिएंट गर्ल, तुम ऐसी मिस्टेक नहीं करो। क्या हुआ नीना? कौवे, बहुत सारे कौवे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। कुछ आवाजें भी थी, हाँ, जो बुला रही थी, अपने पास बुला रही थी। कौवे? आवाजें तुम्हें बुला रही थी? नहीं, मुझे नहीं, वो किसी और को पुकार रहे थे। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें तो चक्कर आ गया था और तुम गिरकर बेहोश हो गई थी। नहीं सर, सब कुछ बड़ा अजीब सा था। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, और फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं अपने शरीर को छोड़ रही हूँ। शरीर छोड़ रही हो? हाँ, मैं अपने शरीर में नहीं थी, मैं ऊपर थी, हवा में, और नीचे जमीन पर अपना बेजान शरीर पड़ा हुआ देख रही थी। और आप घबराए हुए मेरे पास आए। नीना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। उसी बीच वो आवाजें मुझे बराबर पुकार रही थी। क्या बकवास कर रही हो नीना? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। आपने सुरेश को पुकारा, मैं पानी का गिलास लेकर आया, आपने पानी के छींटे मेरे मुंह पर मारे। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो बेहोश थी। फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। नीना, तुम आज छुट्टी ले लो, घर जाकर आराम करो, सारा काम भूल जाओ।
कल भी हमारा भोजन स्वीकार नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि आज हमारा भोजन स्वीकार हो जाएगा? हमें उनकी आत्मा को और ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को यहां आने और भोजन स्वीकारने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे ख्याल से अब हमें चल के बैठ जाना चाहिए। जी हाँ। 10 बज गए हैं, प्रार्थना का शुभ समय हो गया है। आइए आप लोग शुरू कीजिए। नीना, ये तुम्हें क्या हुआ? कहाँ जा रही हो नीना? नीना, नीना, समझ में नहीं आता इसे क्या हो गया और ये कहाँ गई है? कहाँ जा रही हैं आप? हट जाओ मेरे रास्ते से सूर्या, मुझे अंदर जाना है। आप मुझे कैसे जानती हैं? मैं तो आपसे कभी मिला नहीं। शांत शांत शांत। पूजा का शुभ समय पूरा हुआ, प्रार्थना बंद कीजिए। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ऑफिस में थी ना। आप लड़खड़ाते हुए अंदर आई, जैसे होश में ना हो। आप मेरा नाम भी जानती हैं। तुम्हारा नाम? हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता है? पता नहीं, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेम साहब, आपकी तबीयत खराब सी लगती है, आप अंदर आइए। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! अरे रोको! टैक्सी! इस केस की दो चीजें मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या डॉक्टर? पहली बात यह कि इन्हें दोनों बार दौरा सुबह के 10 बजे क्यों पड़ा, और दूसरी बात वो कौवा। इस कौवे का चक्कर मेरी समझ में नहीं है, और वो कौवा इन्हीं क्यों नजर आता है। वेल, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड केस। चल शैलू, आज तेरी शूटिंग करते हैं। देखता हूँ कितनी एक्टिंग आती है तुझे। ये बात है? यस। एक्शन बोल यार, एक्शन। एक्शन। ये ओके। मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है ना? अबे सीधा खड़े रह के पोस्ट कर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूँ। दाव खाने लगे? अरे छोड़ ना यार,
चल दीदी को शूट करते हैं, वैसे भी 2 दिन से उनका मूड खराब है। चल। नहीं यार, सॉरी होगी, नाराज हो जाएंगी। नहीं नाराज होगी, नॉक करके देखते हैं। आना, चल कुछ यार, आ जा। तू नॉक करना। नॉक कर। अच्छा चल। राज, मैं बोल रही हूँ, बस करो। दीदी एक क्लोजअप प्लीज। दीदी परफेक्ट, ब्यूटीफुल। अभी देखो प्लीज। दीदी राज, क्या कर रही है दीदी? दीदी गायब। इधर दीदी गई। दीदी हैविंग नाश्ता। ओके दीदी। सुनिए दीदी। भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, आज हम आपको मिला रहे हैं एक बहुत बड़े स्टार से जिनका नाम है नीना दीदी। बस करो ना तुम लोग। कम ऑन दीदी, इट्स गुड ना। आप जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने बच्चों को दिखाना, अपने पोते पोतियों को दिखाना कि आप कितनी सुंदर लगती थी। हाँ, शुक्र हो गया ना? एक और दीदी। दीदी एक क्लोजअप, उधर देखिए, उधर देखिए। राज, बस करो, अभी मुझे जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। कम ऑन यार। ओके दीदी प्लीज कहीं भी कौवे नहीं है। दीदी आप लोग ओके? दीदी आप लोग ओके? दीदी क्या हुआ? राज चल दिया। ठीक से, आराम से, संभल के प्लीज। हाँ, अंदर कर लो। मैं इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता हूँ ताकि दूसरे टेस्ट भी हो सके, जैसे एक स्कैन, MRI वगैरह। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। 3 दिनों में डॉक्टर ये तीसरी बार हुआ है डॉक्टर, वो भी एक ही समय पर, सुबह के ठीक 10 बजे। डॉक्टर प्लीज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, तुम शाम को हॉस्पिटल आ जाना। राइट डॉक्टर। राज, हाँ आया। राज जल्दी आ। क्या है? देख, एक अजीब सी चीज दिखाता हूँ। ये? क्या कर रहे हो? अरे ये तो दीदी की शूटिंग है। कौवा? इसका मतलब नीना का ये सिर्फ वहम नहीं था, वहां सचमुच कौवा था। शैलेश वहां कौवा था। नहीं, तो अभी आगे देख क्या क्या होता है। छुरी दिखा रही है। बस करो ना राज। राज। मुझे नहाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। राज अब जरा ध्यान से देखना, खास करके जब नीना को चक्कर आता है। रोशनी कैसी थी? मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। पता नहीं कैमरे में कैसे आ गई। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। राज अब सिर्फ एक ही आदमी है जो हमें इन सब के बारे में बता सकता है। कौन? मेरे एक अंकल हैं, पृथ्वी। उन्हें अद्भुत और तंत्र विद्या के बारे में बड़ी जानकारी है। बता रहे थे कि नीना जानकी का नाम ले रही थी। हाँ,
कोई अनजान शक्ति कल उसे खींचकर धर्मेश्वर दास यानी कि जानकी ईश्वर दास के बेटे के घर तक ले गई थी। हाँ हाँ, लेकिन जानकी मतलब इन दोनों का कोई संबंध है? हाँ, वहां एक बेटा अपनी मां को पुकारता है, यहां तुम्हारी बहन को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो चकरा कर गिर पड़ती है। इन दोनों में तुम्हें कोई संबंध नजर नहीं आ रहा? मतलब कि ये पुनर्जन्म का मामला है? हाँ। ओह, लेकिन ये रोशनी, वो कौवा, इन दोनों का क्या संबंध है अंकल? हर इंसान के शरीर में आत्मा होती है। लगता है आज पहली बार उसको किसी ने देखा है। आपका मतलब है कि ये रोशनी एक आत्मा है जो पहले जानकी के शरीर में थी और वही आत्मा नीना के शरीर में है? हाँ, मगर एक बुरी खबर भी है। क्या? इस आत्मा को बार बार बुलाया जा रहा है और इसीलिए वो अपने शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तो वो लोग सफल नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो सफल हो गए तो नीना की आत्मा हमेशा के लिए अपना शरीर छोड़कर चली जाएगी। फिर क्या होगा? नीना की मौत। क्या मरने के बाद धर्म की मां जानकी देवी नीना के रूप में जन्म ले चुकी है? राज और शैलेश ने जो अजीब सी रोशनी नीना के शरीर से निकलते हुए देखी है, कहीं ये रोशनी जानकी देवी की आत्मा तो नहीं, जो धर्म के घर चल रहे आह्वान को सुनकर नीना का शरीर छोड़ने लगती है? क्या नीना इस बुलावे का मुकाबला कर पाएगी? क्या धर्म का आह्वान सफल होगा और उसकी माँ की आत्मा उसे आशीर्वाद देने आ पाएगी? पृथ्वी नीना की कितनी मदद कर सकेगा? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड याद। प्यारे दर्शकों, आपके चहेते प्रोग्राम आहट को और भी ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए हमने आपसे सुझाव मांगे थे। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें सैकड़ों पत्र प्राप्त हुए हैं। आप लोगों का हर एक पत्र हमने पढ़ा है और आपके सुझाव नोट कर लिए हैं। आपके इन कीमती सुझावों से ही आहट में एक नयापन बना रहेगा। आप हमें लिखते रहिएगा कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं और क्यों। आपके पत्रों का हमें इंतजार है। हमारा पता है आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO मुंबई 400001 इंडिया, TOC।